आरती होगा तब आइएगा। साहिब की सदनाम। तो आज भागलपुर में परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यह ज्ञान केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर कुल के मालिक की रजा हो, मेहर हो। ये केवल तभी समझा जा सकता है। जब तक मालिक की कृपा नहीं है, परमात्मा की दया नहीं है, आप इसको पूरा उम्र भी सुनते रहोगे ना, सारी उम्र भी सुन लोगे, ये तब भी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा ज्ञान है। और अगर गुरु की दया हो गई तो ये बड़े आराम से, सहजता से एक एक बात समझ में आने लग जाएगी अपने आप। ऐसा लगेगा जैसे इससे आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन केवल उनके लिए जिस पर परमात्मा की दया हो जाए। तो आज अरदास करेंगे उन सब जीवों के लिए मालिक से कि जहां तक ये आवाज जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जहां तक भी ये आवाज जा रही है, हर जीव का विवेक जागे, हर जीव को सत्य असत्य करने की शक्ति प्राप्त हो, हर जीव को सच और झूठ का पता लग जाए। क्योंकि जब से ये संसार बना है तब से ये जीव पूरी कोशिश में लगा है कि कैसे इस संसार से, इस भवसागर से मैं पार हो जाऊं। खूब भजन गाता है, भवसागर से पार कर दो, भवसागर से पार कर दो। लेकिन नादानी में इसको पता ही नहीं चलता भवसागर है क्या। पार होना है तो होना किससे है, ये इसके समझ में नहीं आता। इसलिए बार बार जन्म जन्म युगो युग इसी दुनिया में आता जाता रहता है, धक्के खाता रहता है, जन्म का मरता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता रहता है। तो आज हमने जानना है कि आखिर अगर भवसागर से पार होना है तो कैसे होना है, क्या करें कि ये भवसागर से पार हो जाए, और क्या ना करें। क्योंकि अगर कोई चीज भवसागर से पार कर रही है तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भवसागर में लेके आ रही हैं। याद रखना, डॉक्टर ने दवाई दी है बीमारी ठीक करने के लिए, तो दवाई ऐसी चीज है जो बीमारी को ठीक करती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन बीमारियों को और बढ़ा देती हैं। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, परहेज बोल देता है, परहेज, कि बेटा गला खराब है, ये ले दवाई ले जा, और क्या नहीं खाना है वो भी सुन ले, खटाई मत खाना, अचार मत खाना। क्यों? क्योंकि अगर खटाई और अचार खाता रहेगा तो दवाई खाने पर भी ठीक नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने क्या बोला है, कहते हैं दवाई से परहेज भला। कहते हैं डॉक्टर के पास जाके दवाई लो, इससे अच्छा परहेज में रहो, बीमारी होगी नहीं। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। यहां ठीक तो दवाई से ही होंगे, लेकिन परहेज पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आज के सत्संग में आपको भरपूर समझ में आएगा। जिसका विवेक थोड़ा सा भी होगा, इतना सा भी, 100 में से 1% भी होगा, जीरो वाले की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 1% भी विवेक होगा तो आज वो बढ़ेगा। भले तुम आज का सत्संग सुन के जाग ना पाओ,
भले तुम आज का सत्संग सुन के सत्य को ग्रहण न कर पाओ, भले तुम आज का सत्संग सुन के सत्य को धारण ना कर पाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज का सत्संग सुन के तुम्हारा विवेक जरूर बढ़ेगा। तुम्हें आज सत्य और असत्य के बारे में, तुम्हें आज सच और झूठ के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अगर मालिक ने चाहा तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरुपति साहेब की, कलिनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी संतों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसे ही हमने बोला सत्य सनातन धर्म की जय, वैसे हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। लेकिन इसके आगे सत्य लगाना पड़ रहा है। कारण क्या है? जब तक ये कारण नहीं समझ में आएगा तब तक कोई सत्य सनातनी बन ही नहीं सकता। सत्य सनातन आखिर क्यों कहा जा रहा है, जबकि हमारा धर्म केवल और केवल सनातन धर्म है? फिर भी आगे लगाया जा रहा है सत्य सनातन धर्म की, क्योंकि एक असत्य सनातन धर्म भी है। आपको नहीं जानकारी इसके बारे में, लेकिन गीता में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। गीता में भरपूर समझाया गया है कि सत्य और असत्य दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या फर्क है, खूब अच्छे से समझाया गया है। अगर समझ में आए तो गीता हमें यही संदेश देती है कि तुम्हें एक बार इंसान जन्म मिला है 184 के बाद, यानी तुम आज पहली बार इंसान नहीं बन के बैठे हो। जन्मों जन्म बीत गए तुम्हारे, युगों युग बीत गए इंसान बनते बनते, लेकिन एक बार इंसान बनने के बाद जब दूसरी बार बनना पड़ता है, उसके बीच में क्या है? 184 है। यानी तुम्हारी चेतना इस काया को छोड़ के कहां चली जाती है? नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, खटमल, गीदड़, चमगादड़, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। किसको बनना पड़ेगा? तुम्हारे चेतना को। जो चेतना अभी इस काया को चेतन करके बैठी है, ये चेतना किसी भी काया को धारण कर सकती है, किसी भी। ये चेतना तुम्हें हर काया में मिल जाएगी। कुत्ते में भी चेतना है, बिल्ली में भी चेतना है, सांप, हाथी, घोड़े, सब में चेतना है। ये चेतना ही शरीरों को धारण करती है। अब ये चेतना जो आई है इन शरीरों में, ये वापस नहीं जा पा रही है, आज तक नहीं गई अपने मालिक के घर, क्योंकि वापस जाने को ही कहते हैं भवसागर पार हो जाना। एक भी भवसागर पार नहीं हो पाया। जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सारी उम्र बीत गई इनकी, युगों युग बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, ये मुक्त नहीं हो पाए, ये पार नहीं हो पाए। एक भी भवसागर से पार नहीं हुआ। यहीं बैठे हुए, पार हो गए होते तो यहाँ कौन बैठा होता? सारी उम्र पूजा पाठ में लगा दिया, और केवल कलयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब भी यहीं के यहीं बैठे हैं। यानी सारा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, सब कुछ फेल हो गया, हमें पार नहीं कर पाया, यहीं के यहीं बैठे हैं। और अगर हम दोबारा से वही काम करने लगेंगे जो हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर में किया, तो फिर पार नहीं हो पाएंगे। तो गीता क्या कहती है?
श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक इंसान को सत्य और असत्य का बोध नहीं हो जाता, जब तक इस मानव को सत्य और असत्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये जन्म लेता और मरता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। विष्णु जी तक को जन्म लेना पड़ता है। पहला अवतार कौन सा था? मछली का। किसने शरीर धारण किया मछली का? विष्णु जी ने। दूसरा अवतार कछुए का, कुर्म अवतार। किसने धारण किया? विष्णु जी ने। तीसरा अवतार वराह अवतार। किसने धारण किया? विष्णु जी ने। चौथा अवतार परशुराम अवतार। चौथा अवतार नरसिंह अवतार का जानवर। किसने धारण किया? विष्णु जी ने। जब वो धारण कर रहे हैं भगवान होके, तो भाई तुम्हारी तो कहां जाएगी हालत, सोच लो। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। बचने के लिए क्या करना है? गीता में समझा रखा है, अगर समझ में आ जाए तो। क्योंकि गीता पढ़ाने वाले हमें पढ़ाते तो सही है, जो गीता में लिखा है वही समझाते हैं, लेकिन अंत में पूजा गलत करवा देते हैं। बात तो पूरी बताते हैं कि इस संसार से, इस भवसागर से पार होना है, भक्ति करनी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार होने के लिए जो टिकट पकड़ाते हैं वो नकली पकड़ा देते हैं। अब नकली टिकट अगर तुम्हारे हाथ में है तो असली जहाज में तो तुम जाने से रहे। तो नकली क्या है, असली क्या है, आज इसको अच्छे से समझ लेना है, ताकि कोई गलती से तुम्हें नकली ना पकड़ा दे और तुम गलती से कहीं उससे नकली ना ले लो। क्योंकि दोनों ही गलती कर रहे हैं। गुरु भी गलती कर रहा है, चेला भी गलती कर रहा है। गुरु भी अज्ञानता में आके नकली माल पकड़ा रहा है चेले को, और चेला तो अज्ञानी है ही, जो गुरु देता है वो ले लेता है बिना परख किए। तो आज परख करना सिखाएंगे सत्य और असत्य की। क्या है सत्य और क्या है असत्य। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का नाम। कहते हैं अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, कोई भी A to Z, चाहे आपने पंडित जी को गुरु बना लिया, राम राम करवा रहे हैं, अच्छी बात है। चाहे आपने कबीर पंथी गुरु बना लिया, कबीर कबीर सतराम सतराम रटवा रहा है, 5 अंगली दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चाहे किसी ने नानक साहब के पंथ को वहां दीक्षा ले ली जाके, अच्छी बात है। कोई मुसलमान गुरु के पास चला गया, अल्लाह अल्लाह रटवा रहा है, अच्छी बात है। कोई सिख गुरु के पास चला गया, वाहिगुरु वाहिगुरु रटवा रहा है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो करवा रहा है। कोई ईसाई हो गया, हिंदू से ईसाई बन गया, पहले जय श्री राम करता था, हालेलुया कर रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्यों? कम से कम भगवान भगवान तो कर रहा है। चाकू छुरिया तो नहीं मार रहा किसी के, डाका तो नहीं डाल रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, गलत काम तो नहीं कर रहा, बस भगवान का नाम बदल दिया उसने। पहले जय श्री राम, अब हालेलुया, या पहले अल्लाह अकबर, अब वाहेगुरु, सब उसी के नाम है, भगवान के नाम है सारे। अज्ञानी लड़ते हैं और ज्ञानी खोजते हैं, ज्ञानी खोजते हैं, अज्ञानी झगड़ा करते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसा भी गुरु मिला हो तुम्हें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम गुरु मिला तो सही। केवल गुरु मिल जाने पर इंसान निगुरा नहीं कहलाता। जैसे गुरु धारण कर लिया, अब उसके माथे से निगुरा, ये टैग सदा के लिए खत्म हो जाता है, खत्म। वो निगुरा नहीं है। निगुरा यानी जिसका कोई गुरु ही नहीं है, पशु समान बोला कबीर साहब ने, जिसका कोई गुरु नहीं है, पशु तुल्य है वो। जानवरों का कोई गुरु नहीं होता, केवल माँ बाप ही सिखाते हैं उनको, वो भी दुनियावी काम।
परमात्मा को पाने के लिए कोई जानवर गुरु धारण नहीं कर सकता। कभी देखा कुत्तों का गुरु, बिल्ली का गुरु, गाय बैल बकरों का गुरु? केवल इंसानों का ही गुरु मिलेगा तुम्हें। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि शुक्र कर गुरु आ गया जीवन में। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ये मत समझना कि जो भी गुरु आ गया मेरे जीवन में मुझे पार ही कर देगा, ये सबके बस की बात नहीं है। समझ लो, जैसे तुम्हारे बच्चे के जीवन में कोई गुरु आ गया, आंगनबाड़ी का गुरु आ गया या पहली दूसरी पांचवी का गुरु आ गया, तो क्या वो डॉक्टर बना देगा? क्या वो आंगनबाड़ी वाला टीचर उसको क्या इंजीनियर बना देगा? नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कबीर साहब ठौर बता रहे हैं। इस मंच पे आने के लिए 5 पौड़ियां हैं यहाँ पे, ये ठौर है। पहला गुरु सबसे नीचे के लेवल पे, नीचे के ठौर पे, दूसरा गुरु उससे ऊपर, तीसरा गुरु उससे ऊपर, चौथा गुरु उससे ऊपर, पांचवा गुरु सबसे ऊपर। अब गुरु ऊपर नीचे कैसे हो गए? कई लोग कहते हैं गुरु सब एक समान ही होते हैं। बिल्कुल एक समान होते हैं। 5 तत्वों का मेरा, 5 तत्वों का उनका, 5 तत्वों का सबका। तत्व ज्ञान से देखोगे तो 5 तत्व मेरे पास भी है, अन्य गुरुओं के पास भी बराबर ही है सब। तो ऊपर नीचे कैसे हो गए? ज्ञान से। वही गुरु पहली क्लास में पढ़ा रहा है और वही गुरु 5वीं क्लास में पढ़ा रहा है, लेकिन दोनों चेले अलग अलग हो गए। एक पहली क्लास का, एक 5वीं क्लास का। टीचर सेम है, यहां पर भी लेवल चल रहा है, चेलों में भी लेवल है, गुरुओं में भी है, चेलों में भी है। तो कबीर साहब यहां गुरुओं के लेवल की बात करते हैं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी माथे का मोर यानी मोर पंख लगता है। यहां पर मोर होता है सहरा, सिर के ऊपर सहरा लगता है। वो सहरा एक के सिर पे लगा होता है। कभी बारात देखना, कोई बारात में खूब महंगे महंगे कपड़े पहन लेंगे लोग, 10-10 हजार की पैंट, 20-20 हजार की जैकेट। दूल्हे के दोस्त उससे भी महंगे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन सहरा केवल दूल्हे के लगा होता है। दूल्हे को छोड़ के और कोई सहरा नहीं पहन सकता। इसी प्रकार गुरु तो बहुत से मिलेंगे। कोई छोटी सी झोपड़ी वाला गुरु है तो कोई बहुत बड़े बड़े महलों वाला गुरु है, कोई छोटी सी जमीन वाला गुरु है, कोई हजारों किलोमीटर की जमीन वाला गुरु है। ये बड़े छोटे तो सब मिल जाएंगे, लेकिन सिर का मोर कौन बनेगा? ज्ञानी गुरु, जिसके पास पूर्ण ज्ञान होगा, केवल वही सिर का मोर बन सकता है। तो उसी के लिए साहब ने कहा, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी जो तुम्हें शब्द का विवेक के द्वारा परख करवाना सिखा दे, वही सिर का मोर है। शब्द विवेकी पारखी। शब्द देना तो सभी जानते हैं। किसी भी गुरु के पास चले जा दुनिया में, बस एक बार कह देना, गुरुजी मुझे नाम दे दो, गुरुजी दीक्षा दे दो, गुरुजी मंत्र दे दो, 2 मिनट लगाएंगे देने में, ये तो सभी कर लेंगे। लेकिन सच्चा गुरु वो नाम देता नहीं, नाम छुड़वा देता है। सच्चे गुरु और झूठे गुरु में लक्षण क्या है? झूठा गुरु, जिसे गुरुआ कहते हैं, गुरुआ नाम देता है, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, तमाम भाषाओं के नाम। और सतगुरु नाम छुड़वाता है, छुड़वा देता है वो नाम जाप। भजन गाते हैं सब, मोको कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में, लेकिन फिर भी कहां बोल रहे हैं?
कि परमात्मा सब लोक में रहता है, परमात्मा अलग लोक में रहता है, परमात्मा अगम लोक में रहता है, परमात्मा अनामी लोक में रहता है। तो पास में कौन रहता है फिर? कबीर साहब दूर के परमात्मा की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मंदिर में। कहते सब लोग तो बहुत दूर है, ये गांव के मंदिर तक भी जाना नहीं पड़ेगा, वहां भी नहीं मिलेगा वो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में, कोई नाम नहीं जपना, किसी भी नाम को नहीं जपना है। जपने से कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पानी जपूंगा क्या? सारी उम्र जपता रहूं पानी 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 पानी, कभी प्यास नहीं बुझने वाली, बल्कि पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। जो रेगिस्तान में भटक जाते हैं रास्ता, 2-2 4-4 दिन बेचारे भटकते रहते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है उनका, रेगिस्तान में तो पानी मिलेगा नहीं, तो रेगिस्तान में पड़े पड़े करा रहे होते हैं पानी 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 करते करते मर जाता है। तो पानी पानी करने से पानी नहीं मिला, भोजन भोजन करने से भोजन नहीं मिलेगा, सोना सोना करने से सोना नहीं मिलेगा, चांदी चांदी करने से चांदी नहीं मिलेगी, तो राम राम करने से राम कैसे मिल जाएगा? तो राधे राधे करने से राधे कैसे मिल जाएगा? कबीर कबीर करने से कबीर कैसे मिल जाएगा? वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिल जाएगा? अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि राम को पाने की, अल्लाह को पाने की, वाहिगुरु को पाने की कोई विधि है। विधि जैसे पानी को पाने की विधि है। भटक रहे हैं, नहीं मिल रहा पानी, फोन लगाया अपने गुरुजी को, गुरुजी पानी नहीं मिल रहा, बेटा एक काम कर, क्या गुरुजी, जहां खड़ा है वही खोदना शुरू कर दे, जहां पर भी खड़ा है बस खुदाई शुरू कर दे। तो जब हम खुदाई शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा जमीन के नीचे से? पानी। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ा, पानी 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 नहीं, गुरु ने जुगती बता दी, उस वस्तु को प्राप्त करने की जुगती बता दी, और जुगती से ही मुक्ति होगी, नाम जपने से नहीं। नाम जपने से टाइम पास होगा, जितना मर्जी टाइम पास करते रहो, पूरा पूरा दिन नाम जपते रहो, माला फेरते रहो। कबीर साहब मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। मना कर रहे हैं, माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ये सिमरन नहीं है, ये माला फेरना सिमरन नहीं है, नाम जपना सिमरन नहीं है। सिमरन का मतलब तक नहीं पता लोगों को, और गुरु बने बैठे। सिमरन का मतलब क्या होता है? सिमरन पंजाबी शब्द है, कहां से आया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में सिमरन को क्या कहते हैं? स्मरण। जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में वो जान सकेंगे, आधा सा मरण, स्मरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है याद करना। कोई कहे तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा को याद करना है। याद, परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना। अगर तुम्हें याद करने की विधि समझ में आ जाए, अगर तुम्हें याद कैसे करना है ये बताने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाए,
तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तुम्हें एक बार भी पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भी पूरे जीवन में तुम्हें एक बार भी किसी का जयकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहोगे जयकार लगा के मुक्ति होगी। हाँ, पता लग गया क्या करना है, उसके बाद भले तुम लगाते रहो, लेकिन ये आस खत्म हो जाती है कि किसी नाम जाप से या किसी जयकारे से मेरी मुक्ति होगी। नहीं होगी। कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवन यज्ञ से न्यारे हो जाओगे। गीता अध्याय 3 यही समझाया गया उसमें। आप श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 श्लोक पढ़ लेना अध्याय 3 के। उसमें हर प्रकार से बता रखा है कि हवन करो, यज्ञ करो, देवताओं की पूजा करो, प्रसाद ग्रहण करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब कुछ करो। लेकिन अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोल दिया? किंतु। किंतु मतलब लेकिन, यानी वो सब कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो 6 श्लोकों में बताया कि हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ये सब बताने के बाद क्या बोला? किंतु ये सब कानून, ये सब विधि विधान उस पे लागू नहीं होता जो आत्मा के ज्ञान को जानना शुरू कर चुका है, जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आ गया है, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करेगा? अगर पूजा छुड़वा दी, पाठ छुड़वा दिया, हवन यज्ञ छुड़वा दिए, कोई नाम जाप नहीं करना है तो करें क्या? तो भगवान मिलेगा कैसे? उसके लिए आत्मज्ञानी गुरु क्या बताते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाता। आत्मज्ञानी गुरु क्या बताते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में सच्चा गुरु आ गया तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? तुम्हारे नाम छुड़वा देगा। हिंदू है, राम राम जप रहा है, राधे राधे जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है, तो उसको कह देगा भाई तू इसको मत जप। कोई मुसलमान शिष्य बनने आ गया तो अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा जप रहा है, मत जप। कोई सिख भाई आ गया नाम दीक्षा लेने तो उसको वाहेगुरु वाहेगुरु से मना कर देना, मत जप। कोई ईसाई आ गया तो हालेलुया हालेलुया जप रहा है, उसको भी मना कर देना है, मत जप। कोई नाम जपना ही नहीं है। तो क्या करना है? गीता में ही समझाया गया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, क्या विधि बताई कृष्ण जी ने? पूजा पाठ नहीं बताया कि राधे राधे जपले, राम राम जपले, बिल्कुल नहीं। क्या बता रहे कृष्ण जी? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में, आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने आत्मा का नाम सुना है? हाथ खड़ा करोगे ना? सबने आत्मा का नाम सुना है। नहीं भी खड़ा करोगे तब भी सुना ही है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आत्मा नाम ना सुना हो। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे, घर तो नहीं छूट गई किसी की? साथ लाए हो? देख लो, चेक कर लो एक बार, क्या पता ना लाए। चेक भी तभी कर पाओगे आत्मा होगी। आत्मा नहीं है ना साथ में, ये शरीर ऐसे गिर जाएगा मिट्टी की तरह। यानी अगर तुम यहां तक आए हो तो आत्मा की वजह से, यहां से वापस घर जाओगे तो आत्मा की वजह से। रास्ते में चलते चलते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? बिना आत्मा के घर पहुंच जाओगी? वहीं गिर जाएगा शरीर। रास्ते में लोग फोन करेंगे घर पे, अरे तुम्हारी बीवी गिर गई भाई, देखो शायद मर गई क्या। बिना आत्मा के एक कदम नहीं चल सकते, बिना आत्मा के एक उंगली नहीं हिल सकती, बिना आत्मा के कोई भगवान का नाम नहीं निकल सकता। ना राम निकले, ना श्याम निकले, ना हनुमान निकले, ना अल्लाह निकले, ना वाहिगुरु निकले, कोई नाम नहीं निकल सकता।
ये सारे नाम जाप हो रहे हैं तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम तीर्थों में जा रही हो, नहा रही हो, धो रही हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम घर में रहती हो, रोज सोती हो ना घर में, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने जिस दिन शरीर छोड़ दिया, रह लोगी क्या घर में? उसी दिन निकाल देंगे बाहर। अभी तो बेड पे सोती हो आराम से, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कहां सोएगा शरीर? जाके चिता पे सोएगा ना, गरम गरम आग के ऊपर। अभी तो सोने की चूड़ियां, सोने की बालियां, नथनी पहन के घूम रही हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने छोड़ दिया शरीर को, अंगूठी भी निकाल लेंगे, चूड़ी भी निकाल लेंगे, कान के सब निकाल लेंगे, कोई ना रखेगा तुम्हारे पास। समझ लो, अभी तो महंगी महंगी साड़ियां पहन रही हो रंग बिरंगी, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वो सफेद सा कफन ले आएंगे, वो पहना देंगे बिना रंग का। तो जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो हमने सब कुछ तो जान लिया, बस आत्मा को नहीं जान पाए। 24 घंटे रहती है आत्मा हमारे पास, 24 घंटे रहती है या 2-4 घंटे घूमने चली जाती है छोड़ के तुम्हें? 24 घंटे रहती है साथ में। लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछे कि आत्मा कैसी होती है, क्या तुमने अपनी आत्मा को देखा है? क्या तुमने अपनी आत्मा को जाना है? आत्मा क्या होती है? काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, आदमी जैसी, औरत जैसी, कैसी है? लाल है, गुलाबी है, पीली है, संतरी है कैसी? ठंडी है, गर्म है कैसी? कोई नहीं जान रहा। बुढ़ापा आ गया, मरने वाली हालत हो गई, 80-80, 90-90 साल के हो गए लोग, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। बस इसी कारण उन्हें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बनना पड़ता है। बस इसी कारण, एक ही कारण है संसार में। ये जितने कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े दिख रहे हैं तुम्हें, इन सबको इंसान जन्म मिला था एक समय पे। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे इंसान जन्म ना मिला हो, सबको मिल चुका है लगातार, लेकिन उन्होंने इंसान जन्म की कदर नहीं करी। जो काम करने आए थे इंसान जन्म में वो नहीं किया, उसके अलावा सब कुछ कर डाला। मंदिर बना लिए, मस्जिद बना ली, गुरुद्वारे बना लिए, चर्च बना लिए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, हवन कर लिए, यज्ञ कर लिए, तीर्थों में नहा लिए, परिक्रमाएं कर ली पहाड़ों की, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या नहीं कर पाया? अपनी आत्मा को नहीं जान पाया। बस कृष्ण जी यही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी अपना ध्यान आत्मा में लगा देते हैं। अगर आत्मा में नहीं लगाया तो कहां लगेगा? इस संसार में लग जाएगा। और जो संसार में लग गया तो क्या होगा? वापस संसार में आ जाओगे। आत्मा में लग गया तो क्या होगा? संसार से पार हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे, आत्म स्वरूप सिद्ध हो जाओगे, आत्म लोक में प्रवेश कर जाओगे, सत्य लोक में प्रवेश कर जाओगे। क्योंकि जिसकी आस लगाओगे वही वास हो जाएगा। जिसने आस लगा ली कि मैंने बिहार में नहीं पढ़ना, मैंने दिल्ली पढ़ना है, वो फिर पूरा इंतजाम कर देगा दिल्ली जाने का। जहां आशा तहां वासा। अगर दुनिया में तुमने आस लगा ली, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, पत्थरों की मूर्तियों से, किसी ग्रंथों से या कुछ भी, तुमने उससे मुक्ति की आस लगा ली, उसे मन में बैठा लिया, तो तुम वापस यहीं आ जाओगे। याद रखना, तुम घर से निकले कहीं जाने के लिए, तुम्हारा ध्यान जहां जाना है वहां के लिए लगा हुआ है, पूरा तैयार होके निकल गए हो, पहुंच ही जाओगे, लेकिन रास्ते में एकदम याद आया, अरे मोबाइल तो घर ही छूट गया, अब क्या होगा? अब वापस बैग लग जाएगी तुम्हारी,
तुम वापस घर आओगे अब। यानी जो ध्यान पूरा तैयार था जाने के लिए, एक मोबाइल ने उसको वापस घर पहुंचा दिया। इसी प्रकार जब अंत समय आता है, ये जीव तैयार होता है जाने के लिए कि अपने मालिक के पास चला जाऊं, लेकिन संसार की कोई ना कोई एक वस्तु उसको वापस ले आती है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे बीवी बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, जो अंत समय में याद आने पर तुम्हें वापस बुला लेगा। तुम्हें आना पड़ेगा इस संसार में। इसीलिए संतों ने क्या बोला है कि 24 घंटे आत्मा में रमण करो। आत्मा में रमण करोगे तो क्या होगा? अंत समय आत्मा ही याद आएगी, और जब आत्मा याद आएगी तो क्या होगा? तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, क्योंकि जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। ये गुण है इस चेतन सत्ता का, जिसको याद करेगा वैसा ही हो जाएगा। जड़ भरत नाम का एक मुनि था, ऋषि था, खूब भक्ति करी, खूब राम राम जपा, खूब पूजा पाठ किया। उसके बाद बूढ़ा हो गया पूजा पाठ करते करते। एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया, अच्छा लगा, सोचा कहीं शेर वेर ना खा जाए, मैं ही पाल लेता हूं। जीव पर भला किया, जीव पर दया किया, अब पाल तो लिया, अब उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो खूब खिलाए पिलाए। अच्छा मोह हो गया, बहुत प्यार हो गया बच्चे से, अच्छी बात है। एक दिन बैठा बैठा भजन में नाम जप रहा था, इतने में मौत आ गई। मौत कहती चल भाई तेरा काम तो खत्म, अब निकलने का समय हो गया, चलो। अब वो क्या सोच रहा है कि मेरे बाद उस हिरण के बच्चे का क्या होगा? कोई शेर चीता ना खा जाए, कोई भालू भेड़िया ना खा जाए। अब सोच तो अच्छी बात रहा है, किसी के भले की, लेकिन समय गलत है। अंत समय में उसने हिरण के बच्चे को याद किया, तो उसका फल उसे क्या मिला? हिरण की योनि में जाना पड़ गया उसको, हिरण का बच्चा बन के पैदा होना पड़ गया उस ऋषि मुनि को, शेरों के आगे भागना पड़ गया जान बचाने के लिए। तो जब ऋषि मुनियों का ये हाल है, एक गलत काम करने पर, एक गलती करने पर, क्या गलती? अंत समय में हिरण के बच्चे को याद कर लिया, ये गलती थी उसकी। करना क्या था? आत्मा में रमण करना था, बस यही गलती थी। इसी प्रकार हम भी गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? आत्मा को छोड़ के हम बाकी हर जगह पूजा करके बैठे हुए हैं। आत्मा को छोड़ के हम हर जगह अपना ध्यान फंसा के बैठे हुए हैं। आत्मा को छोड़ के हमने सारा जाल ताना बाना बुन लिया है अपना अगला जन्म लेने का, समझ लो। तो आत्मा के अलावा अगर हमारा ध्यान कहीं भी जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये जो भटकना चल रहा है ना जन्मों जन्मों से, ये केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। बिना आत्म ज्ञान के 1,84 में भी भटक रहे हैं, और नदी नालों में भी भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद में भी भटक रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर भी भटक रहे हैं, केवल आत्मा का ज्ञान ना होने पर। और अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए फिर तो क्या बात है। उसके लिए क्या बोला गया कि अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो वो संत, वो साधु, वो भगत भगवान का ही रूप हो जाता है। 4 प्रकार के ज्ञानी पुरुष बताए, 4 प्रकार के भगत बताए कृष्ण जी ने गीता में। कौन कौन से? एक आर्थ, यानी जो दुनियावी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा करता है। हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए,
हे भगवान गाड़ी आ जाए, हे भगवान बंगला आ जाए, हे भगवान इस बार फसल अच्छी हो जाए। ये कौन से नंबर का भगत है? सबसे लो लेवल भगत, जो भगवान से केवल दुनियावी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसकी पूजा कर रहा है। उससे ऊपर का लेवल किसका है? अथार्थी। वो कौन है? जो दुख मुसीबत पड़ने पे सच्चे मन से भगवान को याद करता है। उसे दुनियावी चीज नहीं चाहिए। कहीं झगड़ा हो गया किसी का, आ गए 50 लड़के मारने, अब छुपा हुआ है दुकान में कहीं पे और क्या कह रहा है? हे भगवान एक बार बचा लो, हे भगवान एक बार बचा लो। अब वो अरदास इतने सच्चे मन से होती है उसकी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो झूठी अरदास नहीं है, वो झूठी प्रार्थना नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो सच्चे दिल से बोल रहा है, एक बार बचा लो फिर ये दोबारा गलती नहीं होगी। सच्चे दिल से बोल रहा है। तो इसको भी भगवान ने अपना भगत ही बता दिया। लेकिन नंबर 2 का, दूसरे लेवल का, सबसे नीचे वाला दुनियावी इच्छाओं वाला, नंबर 2 दूसरे लेवल पे मुसीबत में याद करने वाला, नंबर 3 जिज्ञासु, जो कृष्ण जी की लीलाएं देख देख के आकर्षित हो जाता है। अरे कृष्ण जी ने जन्म लिया तो सारी ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पेड़ियां टूट गई, बड़ा खुश हुआ, इसी में खुश है, मान लिया भगवान। अरे कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, इसी में खुश है, मान लिया भगवान। अरे कृष्ण जी ने पूतना को मारा, कृष्ण जी ने बकासुर को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, इसी में खुश है, बना लिया भगवान, कर ली पूजा। लेकिन कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं मिली इसमें। ये तो कहानी थी, जो कहानी सुनाई गई उसी को सबसे मान के भगवान मान लिया, पूजा करने लग गया। लेकिन जो चौथे नंबर का शिष्य है, जो चौथे नंबर का भगत है, उसके लिए क्या बोला गया? कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा उच्चतम लेवल का जो भगत है वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष मतलब उसको दुनियावी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो मांगता फिरे, जो मिल रहा उसमें संतुष्ट है। उसे किसी दुख में याद करने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे याद कर रहा है। दुख आने का इंतजार नहीं कर रहा कि दुख आएगा तो सच्चे मन से याद करूंगा। उसे किसी लीलाओं का भी कोई चक्कर नहीं है कि कृष्ण जी ने इसको मारा कि उसको मारा। वो ये देख रहा है कि कृष्ण जी ने ज्ञान क्या दिया है। वो कहानियां नहीं सुनता कि कृष्ण जी ने ये किया, वो किया, बालपन में ऐसा किया। वो कहता है ज्ञान क्या दिया वो बताओ। और कृष्ण जी का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान। वो गीता पढ़ता है, वो गीता पे आता है सीधे। उसको इससे कोई मतलब नहीं कौन कृष्ण कौन राधा, उसको इससे मतलब है मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। और जब वो गीता का ज्ञान समझता है तब उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं, क्योंकि गीता हर प्रकार के शरीर की पूजा करने से परहेज करती है, मना करती है। यहां तक कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले को अल्प बुद्धि जीव बोला है गीता में। अल्प बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि छोटी हो, कम हो। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना अगर घर में गीता रखी है तो वहां क्या बोला? हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि जीव है वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, बिल्कुल मना करता। तो मुझे प्राप्त कौन करता है ये भी बताया है। हे अर्जुन, जो तत्व रूप में मुझे जानते हैं, जो मुझे काया करके नहीं जानते कि ये 2 आंखें, 2 कान, बाल, खाल, हड्डी, मांस ये कृष्ण जी हैं, नहीं है।
ये तो शरीर है, 5 तत्वों का नाशवान शरीर है, एक दिन नाश हो जाएगा और हो ही गया था। कृष्ण जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? क्या लगा था पैर में? तीर लगा था। तीर मारा, किसने मारा? बहेलिये ने मारा, शिकारी ने। कौन था वो शिकारी? बलि था, सुग्रीव का भाई बाली। तो बाली ने क्यों मारा? कारण क्या था? क्योंकि बाली को राम जी ने मार दिया था, छुप के, पेड़ के पीछे छुप के। अगर आमने सामने मारते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आमने सामने क्षत्रिय लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम जी ने छुप के तीर मारा निहत्थे पे, जो अपने भाई के साथ द्वंद्व कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो जब छुप के तीर मारा तो बाली भी क्षत्रिय है भाई, वो भी जानता है नियम। आप फुटबॉल देखो, फुटबॉल में अगर कोई फाउल करता है तो दूसरा वाला प्लेयर एकदम बोल देता है, इशारा कर देता है कि फाउल कर दिया इसने। जानता है वो कि ये फाउल। क्यों? क्योंकि वो भी प्लेयर है। इसी प्रकार दोनों क्षत्रिय हैं, राम जी भी क्षत्रिय है, बाली भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी योद्धा। तो क्षत्रिय धर्म में ये मना है, स्त्री पे, बच्चे पे और निहत्थे पे शस्त्र नहीं उठाया जाता, उनको मारा नहीं जाता। लेकिन राम जी ने मर्यादा भंग कर दी, मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा भंग कर दी और तीर मार दिया। अब बाली को जब तीर लगा तो बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तुमने मुझे छुप के मारा है कायरों की तरह, ऐसे ही मैं भी तुम्हें छुप के मारूंगा। लग गया श्राप। क्या करें? उस एक श्राप के कारण एक युग तक इंतजार करना पड़ा राम जी को। कृष्ण बन के आए फिर, और पूरी लीला जब समाप्त हुई तो उन्हीं कृष्ण जी के पैर में तीर मारा बाली ने आकर, तब जाके ये शरीर का नाश हुआ। और उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ? गुजरात की धरती पे। गुजरात में बना हुआ है मंदिर जहां पे उनके तीर लगा था और संस्कार हुआ था। तो ये सारा खेल किसका है? ये मन और माया का खेल चल रहा है, ये सत्य असत्य का खेल चल रहा है। असत्य क्या है? सारे शरीर असत्य हैं, क्योंकि ये जन्मते और मर जाते हैं। गीता में एक भी जगह असत्य की पूजा करने का विधान नहीं है। हाँ, अल्प बुद्धियों के लिए बोला गया है कि जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में ना आए तब तक तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ कर सकते हो। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाते हो, यानी तुम्हें वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसको? जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए। ये नहीं कि तुम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, वो नहीं बोला। आत्मज्ञानी गुरु के लिए क्या बोला गीता में कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। नाम जपने वालों के लिए नहीं बोला कि वृंदावन जाके राधे राधे करने लग जाना, कि अयोध्या जाके राम राम करने लग जाना, कि काशी जाके बोल बम करने लग जाना। ये नहीं बोला। क्या लिखा है वहां पे? वहां लिखा है कि ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके छल कपट से रहित होकर
उनसे ज्ञान की अरदास कर, उनसे ज्ञान मांग, और जब वो तुझ पे खुश हो जाएंगे तब वो तुझे आत्म ज्ञान देंगे। आत्म ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान देंगे जो अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि आत्मा शरीरों की तरह कभी मरती नहीं, सदा सदा जीवित रहती है। आत्मा छोड़ो, आत्मा का अंश जो जीव है वो भी सदा सदा के लिए अमर है। गाते हैं आप लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो छोड़ो, वो तो अविनाशी है ही है, ईश्वर का अंश भी अविनाशी है, यानी जीव अविनाशी है, जीव कभी मरता नहीं। लेकिन ये सारे जीव मौत के डर से डरे बैठे हैं। ये संसार में जितने जीव हैं ये सब एक दिन मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। अपने आप को पैदा होने वाला और मर जाने वाला शरीर मान बैठे हैं, जबकि है क्या? अविनाशी। और शरीर क्या है? नाशवान। यानी जीव शरीर नहीं है, जीव अविनाशी है। आप शरीर नहीं हो, आप अविनाशी हो। आपका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु। तो ये शरीर कहां से मिल गया फिर? ये मिलता है मां के गर्भ से। मां के गर्भ से मिलता है ये। तो क्या करना है आप? अब वो काम करना है जो कभी नहीं किया। सतयुग में खूब नाम जपे, खूब पूजा पाठ करी। आम इंसान तो छोड़ो, राक्षसों ने भी करी। सतयुग में राक्षस भी भगवान का नाम जपते हैं। आम आदमी तो जपता ही जपता है, देवी देवता तो जपते ही हैं, राक्षस भी नाम जपते हैं और भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। देखा ना, राक्षस नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय जपते जपते शंकर जी को आना पड़ता है, राक्षस के सामने खड़े होकर आशीर्वाद देना पड़ता है। बोल क्या चाहिए? सतयुग ऐसा युग है जहां राक्षस भी भगवान का नाम जपेंगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अमर नहीं हो सकते। मांगते तो पहला वरदान अमरता का ही है। कोई भी राक्षस का इतिहास उठा के देख लो, जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो राक्षस क्या कहता है? प्रभु मुझे अमर कर दो। तुम नहीं मांगोगे कभी कि मुझे अमर कर दो, तो तुम कहोगे मेरी बहू सुधर जाए, मेरा बेटा बिगड़ गया वो सुधर जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, मकान दुकान बन जाए। तुम भगवान से दुनियावी चीजें मांगोगे। और वो राक्षस होके क्या मांग रहा है? कि मुझे अमर कर दो। इतना ज्ञान, इतना ज्ञानी राक्षस कहां से आ रहा है? ये ज्ञान कहां से आता है? ये ज्ञान गुरु से। यानी राक्षसों ने भी गुरु बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। कौन है गुरु उनका? क्या नाम है उसका? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यानी राक्षस भी शुक्र मना रहे हैं कि हमारा भी कोई आचार्य है, शुक्र आचार्य। और इंसान बिना गुरु के बैठा हुआ सोच रहा है कि हमें गुरु की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे मुक्त हो जाएंगे। अरे राक्षस तक गुरु बना के बैठे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आम इंसान कहता है मुझे गुरु की क्या जरूरत है? अरे गुरु की जरूरत राम और कृष्ण जी को भी पड़ी थी। कौन थे राम जी के गुरु? वशिष्ठ जी। और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। भगवान होके दोनों को गुरु की जरूरत पड़ गई। दोनों ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने गुरु से।
और गुरुजी ये नहीं कह रहे चेले को कि राम तू राम राम जप तेरी मुक्ति हो जाएगी, या कृष्ण जी को बोला हो कि तू कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण जब तेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। राम जी कैसे अपने नाम जप के मुक्त हो जाएंगे? भला कोई अपना नाम जप के भी मुक्त हो सकता है? कृष्ण जी कैसे अपना नाम जप के मुक्त हो जाएंगे? राम जी और कृष्ण जी को कोई नाम दिया था? क्या समझाया गया गुरु के द्वारा कि हे राम, अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्म तत्व को जानो, जिसके कारण तुम्हारा शरीर जीवित है, जिसके कारण सीता जी का शरीर जीवित है, जिसके कारण हम सबका शरीर जीवित है। उस आत्मा को पहचानो। उस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। राम राम करना, राधे राधे करना नहीं, वो छोटे लेवल की क्लासेस हैं, छोटे लेवल की। यानी जैसे छोटा सा बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग रटता है, छोटा बच्चा। तो क्या PhD वाला भी रटता है? जो डॉक्टर बन रहा है वो भी रटेगा क्या? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। दोनों की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार जो शुरुआती ज्ञान है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनका ज्ञान है। देखो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। वो बात अलग है कि जाते 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 बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसके अलावा और जाना का है। इसीलिए सारी उम्र वही जाते रहते हैं। जैसे आम बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पता होता है मैंने कब तक जाना है। अगर स्कूल 10वीं तक है तो स्कूल कब तक जाएगा? 10वीं तक। अगर स्कूल 12वीं तक है तो कब तक जाएगा? 12वीं तक। अब ये थोड़ी नहीं कि स्कूल वो बचपन में गया तो बुढ़ापे में भी जाएगा। 90 साल का बूढ़ा भी बैठा हुआ है क्लास में, क्या कर रहा है भाई? मेरा स्कूल है, पढ़ने के लिए आया हूं। अरे पढ़ाई के बाद कमाई भी होती है। सारी उम्र पढ़ना ही थोड़ी नहीं है, कमाना भी है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्या है? हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है। उस विद्यालय में हमें कुछ पढ़ाया जाता है। किससे पढ़ाया जाता है? आम विद्यालय में तो किताबें होती हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, मैथ की, गणित की। यहां पर कौन सी किताबें होती हैं? यहां धार्मिक ग्रंथ होते हैं। मंदिर में गीता पढ़ी है, मस्जिद में कुरान पढ़ी है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब पढ़े हैं, और चर्च में बाइबल पढ़ी है। यानी वहां भी किताबें हैं। तो हम क्या करने जाएंगे? हम वहां ज्ञान लेने जाएंगे। जो उस किताब में बताया गया है हमें बताया जाएगा वहां पे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो ये बने हैं हमारी पढ़ाई के लिए, लेकिन कमाई के लिए ये नहीं बने हैं। कमाई के लिए क्या करना पड़ेगा? कमाई के लिए तुम्हें आत्म तत्व को जानना पड़ेगा, आत्म धन को जानना पड़ेगा। इसी को परम धन बोला गया। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। आगे को मतलब जो मृत्यु के बाद भी तेरे साथ रहे। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात ना देखिया कोई। तुम भले कितने सोना इकट्ठा कर लो, चांदी इकट्ठा कर लो, तुम गठरियां भर भर के रख लो, मरने के बाद क्या लाद के ले जा सकते हो सिर पे? नहीं ले जा सकते। यानी सारी उम्र कौन सा धन इकट्ठा करते रह गए? जिसकी एक चवन्नी भी नहीं ले जा सकते तुम मरने के बाद। तो कौन सा धन इकट्ठा करना था? ठीक है, ये वाला भी करना है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए,
परिवार पालने के लिए माया की नगरी है, माया की नगरी में माया ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कौन सा धन इकट्ठा करना है मरने के बाद के लिए, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान यानी जब तुम आत्मा का ध्यान करना शुरू करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तुम्हें आत्म तत्व के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है। तुम्हें पता लग जाता है कि आत्मा क्या है, और जैसे ही ये पता लगता है तो क्या हो जाता है, तुम ही आत्मा हो जाते हो, तुम ही हो आत्मा। तुम्हें पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं नाशवान शरीर नहीं हूं। नाशवान शरीर तो मैंने पकड़ा हुआ है और अंत में इसको छोड़ दूंगा। कैसे? जैसे हम कहते हैं पिताजी ने शाम 8 बजे शरीर छोड़ दिया, पहले पकड़ा हुआ था अब छोड़ दिया। तो जिसने छोड़ा वो मरा या जिसको छोड़ा वो मरा? बस इतना समझना है। अगर तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ा है तो शरीर मरेगा, पिताजी नहीं मरेंगे, क्योंकि पिताजी शरीर है ही नहीं। पिताजी ने तो शरीर पकड़ रखा है, पिताजी ने शरीर को पकड़ा हुआ है, और जब शरीर को छोड़ेंगे तो शरीर गिर पड़ेगा नीचे। तो कह देंगे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो जिसने छोड़ा वो अमर है, जिसको छोड़ा वो नाशवान है। लेकिन हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, हम भूल गए हैं कि हम अमर हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। अब हमें कौन याद करवाएगा? आत्म ज्ञानी गुरु याद करवाएगा भूली हुई वस्तु को, नाम नहीं जपवाएगा, याद करवाएगा यानी सिमरन करवाएगा, जपवाएगा नहीं। राम राम जपले, श्याम श्याम जपले, हनुमान हनुमान जपले, बिल्कुल नहीं। अब सिमरन करना है। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे थे मराए। जो जन्म ले और मर जाए उसका सिमरण क्या करना? उसका सिमरण करो जो अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए 10वीं पातशाही ने बोला, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा एक ही गुरु है, आदि से अंत तक जिसका एक ही अवतार होता है। आत्मा का एक ही अवतार है, ना वो कभी जन्मी है ना ही वो कभी मरेगी। वो सदा सदा एक रस अखंड अवतार है। उसी आत्मा को आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव कौन? आत्म देव। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर तुमने किसी की पूजा करनी है, इस संसार में कोई पूजनीय है तो वो कौन है? आत्म देव। इसी आत्म देव को और किन नामों से जाना जाता है? यही आत्म देव परम आत्मा कहलाता है, परम आत्मा। और इस आत्म देव को पूजेगा कौन? उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा। ये जीवात्मा आत्म देव को भूली बैठी है और नाशवान संसार में, नाशवान तत्वों में अपना समय बर्बाद कर रही है। खुद जीवित है, जिंदा है, और भगवान किसको मान रही है? बेजान पत्थर की मूर्ति को। खुद खा रही है, पी रही है,
लेकिन भगवान किसको मान बैठी है? जो मुंह पर लड्डू लगाने के बाद भी नहीं खा पा रहा। एक पत्थर को भगवान मान लिया। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? हनुमान जी पत्थर के थे? हमने तो सुना था एक औरत थी पत्थर की, जिसको श्राप लग गया था। क्या नाम था उसका? अहिल्या। अहिल्या थी पत्थर की। तुम पत्थर की अहिल्या बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पत्थर का राम बना दो, तुम पत्थर के श्याम बना दो और उसको भगवान की तरफ पुजवा दो, यहां दिक्कत है। भगवान वो होते हैं जो पत्थर की अहिल्या को पैर लगा के, यानी पत्थर को पैर लगा के इंसान बना देते हैं। और इंसान वो होते हैं जो भगवान को ही पत्थर बना देते हैं। सोचो सोचो, भगवान से भी बड़ा इंसान बना बैठा है। भगवान पत्थर को इंसान बनाता है और इंसान भगवान को ही पत्थर बना देता है। गांव गांव में बना के बैठा दिया। कोई भगवान पत्थर का नहीं है, याद रखो। कृष्ण जी क्या समझाते हैं? हे अर्जुन, तू और मैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो कपड़े हैं। हम तुम कपड़े नहीं, हम तुम आत्मा हैं। आत्मा, हम अजन्मे हैं। ना तो हमारा कभी जन्म होता है, ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है। जन्म मरण से रहित हम अजर अमर अविनाशी हैं। तो क्या करना है? इस अजर अमर अविनाशी आत्मा को जानना है और कुछ नहीं करना। हम आत्मा को तो जानते नहीं है और परमात्मा को ढूंढने चल पड़ते हैं। बस यही अज्ञान है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए। और यह भेद काया से न्यारा। न्यारा भेद, काया का मतलब ही नहीं है उसमें। काया तो बिल्कुल विपरीत अर्थक है। आत्मा शरीर, उल्टा बिल्कुल। विदेह देह, बिल्कुल उल्टा। तो अब क्या करना है? अब शरीरों को छोड़ के आत्म तत्व को जानना है, परम तत्व को जानना है। और एक बार परम तत्व को जान गए तो हे अर्जुन, तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। अध्याय 4 14वां और 35वां श्लोक यही बता रहा है। तो क्या करना है? अब आत्म यानी गुरु की शरण में जाके आत्मा का ज्ञान समझना है, आत्म ज्ञान समझना है। और जब आत्म ज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का जितना भी कर्मों का भार है, जितने भी कर्मों के फल तुम भुगत रहे हो, गुरुजी मेरी एक आंख काम नहीं कर रही है, खराब हो गई है, गुरुजी मुझे कैंसर हो गया है, गुरुजी मेरे लीवर फेल हो गया है, गुरुजी मेरा हाथ कट गया, पैर कट गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया। ये सब किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। जैसे जैसे कर्म किए वैसा वैसा फल मिलेगा। और ये केवल इसी जन्म में नहीं खत्म हो जाएंगे कि ये जन्म खत्म हो गया, मर गए, हो गया खेल खत्म। मरने के बाद खेल दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा। अब वो कर्म भुगताए जाएंगे जो अभी तुम्हें भुगतने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे तुमने पिछले जन्म में किसी का कत्ल किया, इस जन्म में उसका फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। कत्ल का फल कत्ल, तुमने किसी को मारा, तुम्हारी मौत होगी। इस जन्म में ऐसा नहीं लिखा गया, अगले जन्म में उसका हिसाब मिलेगा, मिलेगा पक्का। भीष्म पितामह
जब अर्जुन ने छेद छेद के तीर मार मार के तीरों की शैया पे लेटा दिया, तो भीष्म पितामह ने देखा कि और भी योद्धा थे युद्ध में। कोई एक बाण से मर गया, कोई एक गदे से मर गया, कोई एक त्रिशूल से मर गया, कोई एक तलवार से मर गया। मैं इतने छेद। मैंने सुना है कि बिना कर्मों के कोई फल नहीं मिलता। ऐसा कैसा कर्म कर दिया मैंने जो इतने छेद करवाने पड़ गए शरीर में? दिव्य दृष्टि घुमाई, 100 जन्म तक याद किया, 100 इंसानी जन्मों को याद किया, तो क्या देखा? एक भी ऐसा जन्म नहीं जिसमें मैंने किसी के शरीर में छेद किए हो। क्योंकि शरीर में छेद करोगे तो तुम्हारे शरीर में भी कोई छेद कर देगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई जन्म ही नहीं है मेरा जिसमें मैंने इतने छेद किए हो। बुला लिया कृष्ण जी को, आ जाओ जरा। तुम कहते हो विधि का विधान है, विधि का विधान है, जो करोगे सो भरोगे। अरे मैंने ये किया ही नहीं, ऐसे कैसे मुझे सजा मिल गई? तो कृष्ण जी कहते हैं बेटा 100 जन्म देख रहा है ना, 101वां देख। रखा सिर के ऊपर हाथ और उसको 101वां जन्म दिखाया। क्या दिखा वहां पे? एक राजा की भूमिका अदा कर रहा था। राजा बना हुआ था, रथ पे जा रहा था, सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया। घोड़ा सांप को देख के रुक गया। अब वो लगाम लगा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। तो सारथी बोला महाराज लग रहा है कुछ है आगे। भीष्म पितामह उतर के देखता है तो वहां सांप होता है। तलवार निकालता है अपनी, काटने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, सांप को बचाने के लिए। तो क्या करता है? सांप को तलवार से उठा के साइड में फेंक देता है और चला जाता है। छेद तो अभी भी नहीं होने चाहिए। सांप को तो बचाया उसने, मारा थोड़ी नहीं। सांप को जो उसने फेंका तो वो ऐसी झाड़ियों में जाके गिरता है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, कांटे ही कांटे। तो जब वो सांप को जोर से फेंकता है, उन्हीं झाड़ियों में सांप कांटों में फंस जाता है। 18 दिन तक सांप तड़पता रहता है और उसकी बददुआ लगती है कि जैसे तूने मेरे शरीर में छेद 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 कर दिए हैं, तेरे भी शरीर में छेद 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 होंगे। तो उसका फल भीष्म पितामह को लगता है। सोचो किसका पुत्र है? गंगा माई का। लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने, क्यों? कर्म काटने। गंगा में स्नान करके कर्म कट जाते हैं, यही कहते हैं ना। भीड़ पे भीड़ लगी हुई है गंगा के घाटों पे, क्यों? क्योंकि हमें ये पाठ पढ़ा दिया गया है कि गंगा में जाके नहाओगे तो कर्म कट जाएंगे। भीष्म पितामह तो सगा बच्चा था उसका, गंगा मां का सगा पुत्र था। हजारों बार गंगा में नहाया वो, तब भी एक सांप को मारने का कर्म नहीं कट पाया उसका। सोचो तुम्हारे कैसे कट जाएंगे? गंगा अपने बेटे का, सगे बेटे के कर्म नहीं काट पाए, तुम्हारे कैसे कट जाएंगे? नहीं कट सकते। नहीं तो ट्राई करके देख लेना कैसे। किसी आदमी को जान से मार के गंगा में छलांग मार देना, नहा के बाहर आ जाना, कह देना कर्म कट गए। कट जाएंगे क्या? पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, जज फांसी पे लटका देगा। तुम लाख बार कहते रहने मैंने गंगा स्नान कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, पवित्र मन से कर लिया, पश्चाताप के साथ कर लिया। जो लोग कहते हैं कि गंगा का नाम भी ले लिया अगर सच्चे मन से तो कर्म कट जाएंगे, एक कर्म ना कटेगा, एक भी। हाँ, कर्म काटने का एक अलग तरीका है, वो गंगा के पास ही है। अगर वैसे कटवाने हो तो बता देना कौन सा तरीका है। गंगा के 8 पुत्र हुए थे, पता है ना। जब उसने शादी करी भीष्म पितामह के
पिता से, शांतनु से। तब उसने वादा किया, क्या वादा लिया कि शादी तो मैं तुमसे कर रही हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं करूं मुझे कभी रोकना टोकना मत। अगर तुमने टोक दिया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, नहीं रोकेंगे। कर ली शादी, ले आया साथ में। अब शादी करी तो बच्चा होगा, हो गया पहला बच्चा। जैसे पहला बच्चा हुआ, राजा ने खूब मिठाइयां बांटी, खूब मिठाइयां बांटी, खूब खिलाए उसको। वो कहती लाओ जी मेरा बच्चा। वो कहता लो, मेरा भी है तुम्हारा भी है। वो लेके चल पड़ी। अब जब वो राजमहल से बाहर जाने लगी तो राजा ने सोचा भाई ये क्या चक्कर है, ये कहां जा रही है। तो कहां चली गई वो, गंगा घाट पे। और क्या किया उसने, उस बच्चे को पानी में डुबो दिया। बच्चा मर गया, मर गया, बह गया वो। लेकिन राजा ने एक आवाज नहीं निकाली, वापस आ गया घर। क्यों, वादा किया था कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसमें तो टांग वटाड़ा रहा। तो पूछना मत मुझे क्यों किया। सोचता है चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा मार दिया कोई बात नहीं, अगला बच्चा होगा। अगला भी हो गया। फिर खूब लड्डू बांटे, खूब मिठाई बांटी। वो फिर दे लिया उसने, ला मेरा बच्चा। जब निकली महल के बाहर, वो समझ गया कि इसका क्या होने वाला है। फिर भी गया पीछे पीछे देखने। उसने उस बच्चे को भी डुबो दिया। अब बड़ा चक्कर में पड़ गया, कुछ पूछ नहीं सकता। पहला बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 बच्चे मार डाले उसने, गंगा ने नदी में डुबो के। 7 बच्चे मार डाले। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब 8वां हुआ, भीष्म पितामह, और जब वो उसको डुबोने के लिए ले चली तो पिता ने पीछे से आवाज दे दी, अरे गंगा इसको तो छोड़ दे, 7 बच्चे मार दिए मेरे तूने। कहती है तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने मुझे टोक दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं और ये बच्चा भी मैं तुम्हें देके जा रही हूं। अगर तुम मुझे ना टोकते तो जैसे उन 7 बच्चों के कर्म काटे मैंने, वैसे इसका भी कर्म कट जाता। लेकिन तूने मुझे रोक दिया, अब ये कर्म भुगतान भुगतेगा। इतना दर्दनाक जीवन होगा इसका कि दुनिया देखेगी। इतना दर्दनाक जीवन होगा, इतना भी चैन नहीं मिला उसे सारी उम्र। तो गंगा कैसे कर्म काटती है, डुबो के, मार के। किस किसने कर्म कटवाने, हाथ खड़ा करो जरा। कर्म कटवाने गंगा से, नहा के नहीं कटते हैं, मर के कटते हैं। कटवाने हो तो बता देना मुझे। तो ये कर्म कब बने थे उन 8 लोगों के, ये 8 वसु थे। 8 वसु, अष्टवसु, भीष्म पितामह और 7 वसु। और इन्होंने एक ऋषि की गाय चोरी कर ली। भीष्म पितामह का आइडिया था, ये बड़ा खुरपेची आदमी था, ये बड़े दिमाग लगाता था फालतू के। इसने दिमाग दे दिया बाकी 7 भाइयों को, उन्होंने भी इसका साथ दे दिया, चोरी करके ले आए। भूल गए कि ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने 1 सेकंड में पता लगा लिया कि ये है। सबको खड़ा कर दिया लाइन में, श्राप दे दिया सबको कि तुम्हारी दुर्गति होगी। 7 तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज हमारा कसूर नहीं है, इसने कहा था, यही है जड़। तो बाकी 7 को तो कह दिया कि ठीक है, तुम्हारे कर्म एकदम गंगा काट देगी, डुबो के मरना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन ये 8वां, ये तिल तिल मरेगा, रो रो के मरेगा ये, और रो रो के जीवन जिएगा। तो भीष्म पितामह को इतना श्राप लगा हुआ था। इसलिए भीष्म पितामह जो गंगा का सगा पुत्र था, गंगा भी उसके कर्म नहीं कट पाई, तुम्हारे भी नहीं कटने वाले हैं। कर्म कैसे कटते हैं,
कर्म अकर्ता होके कटते हैं। अकर्ता कैसे कटेंगे? अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो क्या तुम्हें उसका फल मिलेगा? तुमने खेत में बीज नहीं बोया तो तुम्हें फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी। बस यही फार्मूला लगाना है, यही फार्मूला लगाना और तुम मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। कौन सा फार्मूला? अकर्ता होने का फार्मूला। कैसे मिलेगा फार्मूला? आत्मज्ञानी गुरु से मिलेगा फार्मूला। कैसे? क्या करेगा आत्मज्ञानी गुरु? आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा बना देगा, और आत्मा अकर्ता है। आत्मा कभी कुछ नहीं करती। कौन करता है संसार में सारे काम? मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, ये मिलके सारे काम कर रही हैं। देखो, ये कटोरी उठाई, ये किसने उठाई? हाथ ने। किसके कहने पे उठाई? मन के। मन ने ताकत कहां से ली? आत्मा से। बस इस फार्मूले को समझ लो। आत्मा केवल ताकत देती है, कुछ करती ही नहीं है। करता कौन है? मन करता है। क्या करता है? कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है। इसी को कबीर साहब ने समझा दिया, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी एक लोहे एक कंचन के लिए। चाहे तुम पाप करते रहो, चाहे तुम पुण्य करते रहो, तुम्हें संसार में भवसागर में आना ही पड़ेगा। भवसागर से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? अकर्ता हो जाओ। गीता यही समझा रही है, हे अर्जुन, आत्मा कभी कुछ नहीं करती, आत्मा अकर्ता है। लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और पूरा दिन यही सोचते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। खाना मैंने खाया, पानी मैंने पिया, मारा मैंने मारा, चला मैं चला। तो ये सब किया है तो भुगत। और एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए, तुम्हें आत्म तत्व का बोध हो जाए, उसी वक्त अकर्ता हो जाते, उसी वक्त अकर्ता। फिर उसके बाद कर्म भोग नहीं भोगने पड़ते, अगला जन्म नाम का खेल ही खत्म हो जाता है। बस ये जो प्रारब्ध कर्म है इसको भोगना है और कुछ नहीं करना। तो इसी को बोला गया है, तू कर ले वकील, मुकदमा भारी है। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। केवल गुरु ही है जो तुम्हें इन कर्मों से आजाद कर सकता है, नहीं तो कर्मों का बोझ ऐसा है कि देवी देवता तक नहीं बच पाए कर्मों के बोझ से। नारद से मजाक किया था विष्णु जी ने, बंदर का चेहरा दे दिया। नारद ने पानी उठा के, जल उठा के, गंगा जल उठा के श्राप दे दिया, भगवान जैसे मुझे तड़पाया है तू भी तड़पेगा। हालत खराब होगी 14 साल वनवास में। बहुत से ऐसे किस्से हैं जहां पर देवताओं को, भगवानों को भी श्राप मिले हैं, बच नहीं सका कोई भी। तो तुम और हम क्या बचेंगे? बचने का एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी जो हमारा हो जाए, आत्मा में सिद्ध हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, वही बचेगा, उसके अलावा कोई बचने वाला नहीं है। नहीं। तो अब क्या करना है? एक ही काम करना है, आत्मा के अलावा किसी को सत्य नहीं मानना। जितना मान लिया मान लिया, पूजा पाठ कर ली अच्छी बात है, नमाजें पढ़ ली अच्छी बात है, कोई और आरतियां गाली अच्छी बात है, हवन यज्ञ कर ली अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। अब सत्य और असत्य में से सत्य को धारण करेंगे। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल
भिगो सकता है, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। इसको कोई मारने में समर्थ नहीं है। तो इसी आत्मा को जानना है, इसी को सत्य सनातन कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, आत्मा पुरातन है, यानी पुरानी से भी पुरानी वस्तु है, उससे पुराना कुछ नहीं, भगवान से भी पुरानी है, भगवान विष्णु उससे भी पुरानी है, भगवान राम उससे भी पुरानी है, भगवान कृष्ण उससे भी पुरानी है। शरीरों का अस्तित्व भी नहीं था, भगवानों का अस्तित्व भी नहीं था, वो तब भी थी, है और रहेगी। ये आत्मा की महिमा है। इसी आत्मा को जानने के लिए गीता हमें ज्ञान देती है। इसी आत्मा को समझने के लिए संतों की वाणियां हमारे जीवन में आती हैं। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है और असत्य को, संसार को त्यागना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब पद की सत्संग सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे? आरती करने के लिए आपने क्या करना है? थोड़े से फूल, एक चुटकी, बस जितने भी आ जाए, 2-3 पत्ते आपने मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। मैं नीचे आ जाऊंगा, नीचे बैठ जाएंगे या कहीं भी बैठ जाऊंगा मैं। आपने मेरे सिर के ऊपर फूल रख देना है। सिर के ऊपर फूल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती, कोई पत्थर की, कोई कैलेंडर की, कोई फोटो की नहीं। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। आत्मा, तो आत्मा कहां है? आत्मा हमारे पास है। आत्मा को फूल कैसे समर्पित करने हैं? पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो अपने शरीरों से परे आत्म देव के चरणों में समर्पित करना है फूलों को। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा में मालिक की कुछ देना चाहेगा, तो वो चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रचार टीवी चैनलों में भी आता है। आपके घर में टीवी है, सुबह सुबह आप 7 बजे बैठ जाना। साधना टीवी, ईश्वर टीवी आपके घर में आते हुए आप देखोगे तो उसमें और भी बाबा लोग आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं और क्या समझाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, भगवान मिलेगा। और हम क्या बताते हैं? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, तब भगवान मिलेगा। तो मालिक का विवेकी हंस जब इस बात को सुनता है तो हमसे संपर्क करने की कोशिश करता है। तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखे हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से फोन आते हैं, दुनिया भर के, केवल इतनी सी बात सुन के कि नाम छोड़ना है। क्यों? ये मालिक का हंस है। ये एकदम खोजबीन चालू कर देता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जो लोग हमें फोन करते हैं, हम उनको YouTube चैनल से जोड़ देते हैं और YouTube चैनल पे सत्संग सुनते 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 उसको समझ में आ जाता है कि नाम जपना है ही नहीं, नाम छोड़ना है। और क्या करना है? आत्मा से खुद को जोड़ना है। तब होगा कल्याण, तब आएगा आत्मज्ञान। अन्यथा 84 में होगा घमासान। शेरों के बीच में, भैंसों के बीच में देखो घमासान हो रहा है, दाव लगा रहा है शेर। अभी तो अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं इंसान का, ताले लगा के सो जाते हो, किसी का कोई डर नहीं। जब जंगल में पैदा हो गए ना हिरण, सांप, भालू, बिच्छू बन के, पल पल मौत का सामना करना पड़ेगा। कौन सा जानवर आके पकड़ दे गर्दन, कुछ नहीं पता। कोई FIR नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे बचाने। एक हिरण को दबोच लेता है शेर, बाकी सब भाग जाते हैं छोड़ के। याद रखना। और ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
अभी तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे गांव के तालाब में मगरमच्छ है, एक भी ना घुसेगा उसमें, एक भी। देख लेना किसी को डाल के, जा तैर जरा अंदर जाके, एक भी ना घुसेगा। लेकिन जब जंगल में पैदा हो जाओगे ना, उसी मगरमच्छ के तालाब में मछली बन के घूमना पड़ेगा, छोड़ के जा नहीं सकते तालाब। जब बड़े हो जाओगे उसी वक्त दबोच लेगा मगरमच्छ, उसी के साथ रहना पड़ेगा, एक ही नदी में, एक ही तालाब में। लग जाएगा तुम्हें पता मौत क्या होती है, समझ लो। इसलिए अभी मौका है, ये पत्थर छोड़ दो, ये सारी पूजा पाठ छोड़ दो और आत्मा से खुद को जोड़ लो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो इसको अच्छे से समझना है, केवल सुन के भुला नहीं देना है। जैसे कोई अच्छी बात होती है सारी उम्र याद रखते हैं, ऐसे ही इसको भी याद रखना है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? पूजा पाठ नहीं है, याद रखना। हवन यज्ञ नहीं है, कोई आरतियां गाना, कोई परिक्रमा करना नहीं है, कोई राधे राधे राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करना नहीं है। इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आत्मा को जानना। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती चालू होगी। कोई कुर्सी है क्या यहाँ पे? कुर्सी कुर्सी गई है हाँ, वो बैठा होगा ना, मगर वो ये बैठा है ना, ये कुर्सी पे, ये कुर्सी यहाँ लगा दो, उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे और वहीं से आरती करके बंदा आगे बढ़ जाएगा। ये जो है ना, ये हाँ, इस पे कपड़ा बिछा रखा है ना, क्या ऊपर? कोई भी नहीं, नीचे 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 कोई भी कपड़ा बिछा, ये उठा लो। तो अब आरती होगी। आरती में क्या करना है समझ लो। भीड़ नहीं करनी है, जहां पे खड़े हो वहीं रहना, जहां तक खड़े हो वहीं रहना। एक एक करके आगे आने शुरू हो जाना, बस एक एक करके, एक लाइन से बच जाएगी। इधर वाले खत्म हो जाएंगे, इधर वाले शुरू हो जाएंगे, या पहले इनको आने देना फिर आप आ जाना, जैसे भी हो, लेकिन भीड़ नहीं। साईं पर की सब आरती लगाओ बेटा।